प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी के गणित के अध्याय 1 दोहराना। पिछली कक्षा में कक्षा पहली में तुम सब ने 1 से 100 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखा था। अभी हम उसी को वापस से दोहराएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पास 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अपने पास कुछ सामान रखे हुए हैं, कंकड़ वगैरह। फिर उसको एक गोला में डाल रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ खेल खेल सकते हो। जैसे कि गोलों पर कंकड़ गिन कर लिखो। यहाँ पास देखो, इधर लिखाया है गोलों पर कंकड़ जमाओ और गिन कर लिखो। तो ये गोला में कंकड़ जमाना है इस तरह से, और इसको गिन कर लिखना है। जैसे कि कितना हो गया, गिनो। 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 हुआ तो इसमें 5 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पास नीचे देखो, यहाँ नीचे में क्या बोलते हैं, गोला बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है ना, और उसमें कुछ बिंदु लगा हुआ है। उसको गिनना है और इस डिब्बे में भरते जाना है। जैसे पहला डिब्बा में कितना ठोका है गोला, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है। वैसे ही इस डिब्बे का गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस डिब्बे में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक। वैसे ही और जितने भी दिख रहा है उसमें उसको गिनते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। आए समझ। ऐसे ही इसमें तो केवल 8 ठोक डिब्बा बना हुआ है। फिर अपने मन से कम 5 डिब्बा और बनाना, और उसमें भी अपने मन से बिंदु लगा लेना, और कितना कितना है उसको गिन गिन कर नीचे के डिब्बा में लिखते जाना, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं। अब इधर पत्ता पलट के देखो, फूलों की हर पंखुड़ी पर एक एक कंकड़ रखो। फूल में जितना पंखुड़ी दिख रहा है ना, ये पंखुड़ी किसको बोलते हैं, ये अलग अलग निकला हुआ है ना, ये पंखुड़ी कहलाता है। तो इस पंखुड़ी में एक एक कंकड़ रखो। एक एक ठो कंकड़ को ऐसे रखते जाना है तुम लोग को। सबसे ज़्यादा पंखुड़ी वाले फूलों पर सही का निशान लगाओ। सब में रखते जाना। इसमें रखे 1 2 3 4, इसमें रखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब सबसे ज़्यादा पंखुड़ी वाले, देखो यहाँ लिखा है सबसे ज़्यादा पंखुड़ी वाले फूलों पर सही का निशान लगाओ। तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा रखाया है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 8 ठोक रखाया है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। सबसे कम पंखुड़ी वाले फूलों पर गलत का निशान लगाओ। सबसे कम पंखुड़ी किस में है, देखो इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो किस में है सबसे कम, 4 वाला में। तो इसमें गलत का निशान लगा देंगे, और ये बीच वाला को कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा वाला में सही का निशान लगाने बोला है, सही का निशान लगाएंगे, और सबसे कम में गलत का निशान लगाने बोला है तो गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही नीचे और दिया है, उसमें भी सेम वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाना है। गिनना है, सभी में गोटी रखते जाना है। जिसमें ज़्यादा रखाएगा उसमें सही, और जिसमें कम रखाएगा उसमें गलत का निशान लगाना है। चलो अगला देखते हैं। चलो पेज पलट के देखो, कछुओं की पीठ पर गोले बने हैं, हर गोले पर एक बीज रखो। हमारे घरों में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कि चना है, दाल है,
क्या बोलते हैं, अरहर है, इस तरह से। तो घर में जो आसानी से उपलब्ध हो उन बीज को अपने पास इकट्ठा कर लो और उन बीजों को एक एक ठो इनमें रखते जाना। जैसे कछुए के पीठ पर बने गोले बने हैं, हर गोले पर एक बीज रखो, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके पीठ में जितने तो गोले बने हैं उसमें एक एक बीज रखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4, इसमें 4 ठोक गोला बना है तो 4 बीज रखेंगे। ये वाला में 1 2 3 4 5 6 ठोक गोला बना है तो 6 बीज रखेंगे। इसमें 2 ही गोला बना है तो 2 ठोक बीज रखेंगे। वैसे ही इसमें जितना जितना बना है, बिंदी बना है ना, उतना उतना बीज रखते जाना है, सभी में नहीं रखना है। इसमें जैसे एक ही रखा है तो एक ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है उसको देखते हैं। बराबर बीज वाले कछुओं को लाइन खींचकर मिलाओ। तो ये उसमें देखना किस में बराबर रखे हो, फिर उसको लाइन खींचकर मिला देना है। जैसे कि 1 2 3 4 रखे हैं इसमें, वैसे ही 4 और किस में है देखो, ये लास्ट वाला में देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो दोनों को हम लाइन खींचकर मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला देखो, सबसे अधिक बीज वाले दोनों कछुओं पर लाल रंग भरो। तो किसमें सबसे ज़्यादा बीज रखे हो, किसमें सबसे ज़्यादा। अगर बीज ना हो तो कंकड़ रख लेना, कंकड़ जानते हो ना, छोटा छोटा पत्थर जी, उसको रख लेना। तो सबसे ज़्यादा जिसमें रखोगे उस पर पूरा लाल रंग भर देना। जैसे कि इसमें बहुत सारा है तो इसमें कौन सा रंग भर देंगे, लाल रंग भर देंगे। इसमें लाल रंग भरेंगे, ये दोनों में ज़्यादा है तो इसमें लाल रंग भर देंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे कम बीज वाले दोनों कछुओं पर हरा रंग भरो। सबसे कम बीज वाले दोनों कछुओं पर हरा रंग भरने बोल रहा है। तो सबसे कम किस में है देखो, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो इसमें हम कौन सा रंग भर देंगे, हरा रंग भर देंगे, पूरा कवर कर देंगे इसको ऐसा। ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, कछुओं पर बचे कछुओं पर नीला रंग भरो। अब देखेंगे तो कोई में हरा डाले, कोई में लाल डाले। अब बच गया है उसमें नीला रंग भर देंगे। कौन सा रंग भरेंगे, नीला रंग भरेंगे। कौन सा बच गया, जैसे कि ये 4 वाला बच गया तो इसमें से नीला रंग भर देंगे। ठीक है। उसके बाद लाल कछुए की पीठ पर कितने गोले हैं। यहाँ पास देखो क्या पूछ रहा है, लाल कछुए की पीठ पर कितने गोले हैं। तो कितना गोला है लाल वाला को देखना, और जितना ठो गोला बनाए हो, जितना ठो कंकड़ रखे हो, उतना इसमें लिख देना है डिब्बा में। फिर हरे कछुए की पीठ पर कितने गोले हैं, हरा वाला में कितना ठो गोला बना हुआ है उसको इसमें लिख देना। लाल कछुए की पीठ पर हरे कछुए से कितने गोले अधिक है। तो देखना लाल वाले की पीठ पर हरे कछुए से कितने अधिक गोले हैं। लाल वाला में हरा वाला से कितना ज़्यादा है गोला, उसको देख लेना और जितना अधिक है उसको इसमें लिखना। जैसे इसमें 2 है और इसमें 6 है तो कितना ठोक ज़्यादा है, इसमें 2 और इसमें 2 को हटा देंगे तो इसमें ज़्यादा कितना ठोक हो गया, 1 2 3 4। तो 4 अधिक है तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, पिछली कक्षा में पहली में तुम लोगों ने तीली और बंडल वाला भी पढ़ा था। तीलियों से 10-10 के बंडल बनाओ। नीचे बंडल और तीलियों के चित्र बने हैं, उन पर उतने बंडल और तीलियाँ रखो, सही संख्या से मिलाओ। देखो इस चित्र को देखेंगे, बंडल में कितना ठोक रहता है तुम लोग को पता है, कितना रहता है। एक बंडल में 10 तीली रहता है, ये बंडल में भी 10 तीली रहता है। और ये खुला वाला को एक एक गिनते हैं, है ना, खुला वाला रहता है उसको एक एक गिनते हैं। जैसे कि ये 10
और ये 10, 10, 10, 20 और 20 एक 21, 20 दो 22, 20 तीन 23। तो ये कितना हो गया 20 3 23। अब इधर देखेंगे 23 कहाँ पास लिखा है, कोई जगह लिखाया है क्या 20 3 23? ये लिखा हुआ है, तो इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक, वैसे ही इन लोग को भी गिनना और जितना है उसी के जोड़ी के साथ मिला देना। जैसे कि सेकंड वाला देखो, एक बंडल है मतलब एक बंडल मतलब 1 2 10। अब 10 में एक और मिलाएंगे तो 11 12 13 14। अब देखो इधर 10 4 14 कौन सा है, यहाँ पास देखो 4 और 1 40, एक 40 भी है और 10 4 14 भी है, तो दोनों एक जैसे दिख रहा है। एक में 4 1 है, एक में 1 4 है, लेकिन हमें इसको पढ़कर जानना है कि ये 4 2 मतलब ये तो 40 1 1 40 है और ये 10 4 14 है, तो 10 4 14 के साथ इसको मिला देंगे। ठीक है, अब चित्र में बने रास्ते को खाली जगहों में छुटी हुई चित्र में बने रास्ते की खाली जगहों में छुटी हुई संख्या लिखो। चित्र दिख रहा है, दे कहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, गिलहरी से 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पास से ना, और पूरा कहाँ तक गया है, इस तरह से राउंड होते 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 कहाँ तक गया है, पूरा हाथी तक पहुँचा है ना। तो इसमें बीच बीच में खाली जगह है, तो उन खाली जगहों में क्या आएगा उनको सोचते जाना है और भरते जाना है। जैसे कि पहला नंबर है 1 और उसके बाद एक खाली है, उसके बाद 3 लिखा है, तो ये खाली वाला इसमें क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 फिर 2 1 फिर 2 फिर 3। अब उसके बाद इसमें क्या आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, वैसे इसको पूरा ऊपर तक जाते जाएंगे यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पर 40 से 46 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 40 7 47, इसमें 40 8 48, इसमें 40 9 49 और हाथी वाला में 5 2 50। इस तरह से इसको पूरा भर लेंगे अपने पुस्तक में और कापी में भी उतारेंगे। अब इसके बाद नीचे में कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है, जैसे कि तोता कौन से खाने में बैठा है। अब तोता खोजो कहाँ है, ये है तोता। अब तुम लोगों ने इसमें पूरा भी संख्या तो भर लिया होगा, अब इस संख्या भरे हो उसमें तोता कौन से डिब्बा में बैठा है। जैसे कि 7 है, 7 के बाद तोता वाला डिब्बा में क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, तोता कौन से खाने में बैठा है वाला के पास जो डिब्बा दिया है उसमें हम 8 लिख देंगे। वैसे ही नीचे कुछ और प्रश्न दिया हुआ है, उसको समझते जाना, पढ़ के और भरते जाना है। चूहा कौन से खाने में बैठा है, तो चूहा का देखना। गिलहरी किन किन खानों से चलकर तोते तक पहुँचेगी, तो गिलहरी है किन किन खानों से चलकर तोते पास पहुँचेगी, देखो 1 में जाएगी, 2 में जाएगी, 3 4 5 6 7, तब 8वां में जाएगी, तब तोते पास पहुँचेगी। तो 8वां में जाने के लिए उसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3, इस तरह से पूरा इसको भरना है। खरगोश और बंदर में से संख्या 36 के पास कौन है। देखो खरगोश कहाँ है, खरगोश ये है खरगोश, और बंदर कहाँ है, ये है बंदर। अब दोनों में से 36 के पास कौन है, तो 36 कहाँ पास आएगा, देखो कहाँ पास लिखे हो 36, 30 5 35 है, उसके बाद में 30 6 36 आएगा, आएगा ना। अब देखो ये खरगोश के पास है कि बंदर के पास है, किसके पास है, देखो किसके पास दिख रहा है 36 है, वो खरगोश के पास है कि बंदर के पास है, खरगोश के पास है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, खरगोश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, खरगोश, खरगोश।
इस तरह से यहाँ खरगोश लिख देंगे। हाथी और बंदर के बीच कौन सी संख्या एक जैसे अंकों से बनी है? अब देखो हाथी और बंदर कहाँ है? ये है हाथी, ये है बंदर। अब इसमें पूरा संख्या लिखे रहोगे तुम लोग, जैसे कि 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब क्या पूछ रहे हैं हम लोग को? हाथी और बंदर के बीच कौन सी संख्या एक जैसी अंकों से बनी है, मतलब इकाई में भी वही अंक है और दहाई में भी वही अंक है। तो कौन सा अंक है जो इकाई और दहाई दोनों में एक जैसा है? जैसे कि ये हो गया 40, 46। इसमें तो एक जैसा नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। दोनों तरफ एक जैसे रहना चाहिए। वैसा कौन सा अंक है इसमें तुम लोग लिखे रहोगे, उसको देखना और इसमें भर देना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आज तुम लोग को इसको पूरा पुस्तक में और कापी में भी उतारना है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करके फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजना है। ठीक, थैंक यू।